हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। ओके। हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसा महसूस कर रहे हैं भाई साहब आप? तो आज तो विजय थैलापति की लियो फिल्म रिलीज हुई है, देखी किसी ने? आज हुई है, कल हुई है हमारे यहाँ? हाँ है बच्चों? चलो दोस्तों, हम एवरेज की सेकंड शीट शुरू करेंगे आज, जिसमें टिपिकल लैंग्वेज वाले सवाल हैं। पहली शीट एकदम बेसिक थी। मैंने आपको एवरेज में इतने सवाल करवा दिए, खुद ही प्रैक्टिस इतनी करवा दी कि आपको अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी। आप में से एक भी बालक को अलग से ढेला प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जितना आप 1.5 घंटे की क्लास में आए, पढ़ लिए, ठीक है भाई, और जाके 10 मिनट रिवीजन कर लिए, बस। फिर और सब्जेक्ट पढ़ो, गणित गणित मत पढ़ो। समझ में आए कि नहीं? जो स्मार्ट बालक है, मैं उनसे कहता हूं कि लाइव क्लास भी मत देखो, रिकॉर्डेड क्लास देखो। तो बहुत सारे बच्चे हमारे कमजोर हैं पढ़ने में, इसलिए मुझे स्लो बताना पड़ता है। जो टैलेंटेड वाला है, जिन्होंने बीटेक वगैरह कर रखी, जिनका गणित पहले से स्ट्रांग है, वो रिकॉर्डेड क्लास देखो, आए और 30-40 मिनट में क्लास खत्म करी, 1.5 घंटे की, और बस काम खत्म दिन भर का। फिर अपना इंग्लिश हिस्ट्री पढ़ो, घूमो फिरो। ठीक है ना? क्योंकि अलग से जो है सारा कुछ मैं ही करवा रहा हूं आपको, यहाँ पे आपके ऊपर कुछ नहीं छोड़ रहा हूं। ठीक है जी, ये बनाओ। मन कर रहा है लियो फिल्म देखने का, चलें क्या? अच्छा राज, 6 संख्याओं में से पहले 5 नंबर का योग छठे नंबर का 7 गुना है। तो आपसे पूछा है, यदि उनका एवरेज 136 है, एवरेज 136 है, तो छठवां नंबर बताओ। बहुत बेहतरीन सवाल। आपके पास 6 संख्याएं, पहले 5 नंबर का जो योग है, सुनिएगा, 6 संख्याएं, तो पहले 5 नंबर्स का जो सम है, सम है, सम मतलब योग, वो छठे नंबर का 7 गुना है। यानी कि इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब यह है कि छठवां नंबर अगर 1 है, अगर छठा नंबर 1 है, तो पहले 5 नंबर का योग जो है मेरे दोस्तों, वो छठवें नंबर का 7 गुना है, यानी कि 7 है। ये तो बोला है सवाल में कि 6 संख्याओं में से, टोटल 6 संख्याएं हैं, पहले 5 नंबर का योग छठवें नंबर का, जो छठा नंबर उसका 7 गुना। छठा नंबर अगर 1 है तो 1 का 7 गुना है पहले 5 नंबर का योग। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब एवरेज 136 है। अगर 6 संख्याओं का एवरेज 136 है, तो 6 संख्याओं का योग कितना होगा बेटा? 6 संख्याओं का अगर एवरेज 136 है, तो 6 संख्याओं का योग कितना होगा? ये होगा 6 संख्याओं का योग। जबकि 6 संख्याओं का योग है कितना? 5 संख्याओं का योग 7 है, छठी संख्या 1 है, तो 6 संख्याओं का योग टोटल 7 और 1 8 नहीं हो गया बच्चों? 7 + 1 8। आप बोलोगे हाँ जी सर 8। 8 की वैल्यू सवाल में आपको ये दी हुई है, तो 1 की वैल्यू कितनी आगे जवाब दो। 8 से 136 चला जाएगा 17 बार। 17 × 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 102। छठवां नंबर पूछा, छठवां नंबर है 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 102 आ गई। ये सवाल का आंसर हो गया ए ऑप्शन। तो रेशियो और एवरेज का हल्का सवाल है ये, रेशियो और एवरेज का हल्का सा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है ना? चलिए, 3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा प्रीवियस ईयर में, थोक के भाव में सवाल आ रखे हैं, थोक के भाव में, इस लैंग्वेज पे बनाओ। सवाल को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। बोला है 5 पॉजिटिव नंबर का एवरेज 56 है, 5 संख्याओं का औसत 56 है। सवाल बोला, पहली संख्या, यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग का 3/4 है, तो आपसे पूछा है अंतिम 4 संख्याओं का एवरेज ज्ञात कीजिए। कितना प्यारा सवाल है, क्या बेहतरीन लैंग्वेज लिखी है, आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। 5 पॉजिटिव नंबर है, उनका एवरेज 56 है। बोला है पहली जो संख्या है ना, जो फर्स्ट नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है, वो लास्ट 4 नंबर के सम का 3/4 है। जो फर्स्ट नंबर है ना, वो लास्ट 4 नंबर्स के सम का 3/4 है। 3/4, 3/4 का मतलब क्या होता है? 3/4। क्या मतलब हुआ इस बात का? ये जो पहला नंबर है, ये जो पहला नंबर है, ये बाद की जो 4 संख्याएं हैं, उनका 3/4 है।
यानी कि अगर बाद की चार संख्याओं का योग 4 है ना, अगर बाद की चार संख्याओं का योग 4 है तो पहली संख्या 3 है। फर्स्ट नंबर की जो वैल्यू है वो लास्ट की चार संख्याओं के योग का 3/4 है। लास्ट की चार संख्याओं का योग अगर 4 है तो पहली संख्या 3 है। तो आप मुझे बताओ इन पांचों संख्याओं का योग क्या आ जाएगा? पांचों संख्याओं का योग क्या आ जाएगा भाई? ये 3 है और इनका योग 4 है। 3 जमा 4 7, तो पांचों संख्याओं का योग आ जाएगा 7। पहली संख्या 3 है, इन चारों संख्याओं का योग 4 है, तो सबको जोड़ दूंगा 7 नहीं हो गया? आप बोलोगे हाँ सर। सवाल में दिया पांच संख्याओं का एवरेज 56 है। बच्चों पांच संख्याओं का एवरेज अगर 56 है तो पांच संख्याओं का सम कितना होगा? 5 गुणा 56। पांच संख्याओं का सम होगा 5 गुणा 56। अगर एवरेज दिया है और आपको सम निकालना है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 अट्टे 56, यहां से एक यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 40। और यही सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। आप कहोगे सर कैसे? आपसे सवाल में पूछा चार संख्याओं का औसत। मेरे पास चार संख्याओं का सम है 4 यूनिट, ये चार संख्याओं का योग है 4 यूनिट। अगर चार संख्याओं का योग 4 यूनिट है तो एवरेज क्या होगा? एवरेज क्या होगा? एवरेज होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 4 को 4 से भाग देंगे 1 यूनिट नहीं आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 40 आ गया। चार संख्याओं का योग अगर 4 यूनिट है तो भैया एवरेज क्या होगा? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, 40 आ गया। समझ में आ गया मेरे दोस्तों? रेशियो और एवरेज के बड़े सिंपल सवाल है। एक और पूछते हैं आपसे, बताएंगे 55। बताओ आसान टाइप है कि नहीं बच्चों? करो। लालू जी को भी आसान सवाल लग रहा है। वेरी गुड लालू जी, वेरी गुड। एबीसी का आयुष, सवाल को पढ़ते रहो बस, एक सिंगल लाइन का सवाल है। जी, 6 संख्याएं हैं। छठी संख्या पहली 5 संख्याओं के औसत से 33 सही 1/3% अधिक है। सभी 6 संख्याओं का एवरेज 34 सही 5/6 है। तो छठी संख्या ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। आपके पास 6 संख्याएं, 6 संख्याएं। छठी संख्या, सवाल को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेगा। छठी संख्या पहली 5 संख्याओं के औसत से 33 सही 1/3% ज्यादा है। अब 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/3 परसेंटेज में पढ़ाया है। ज्यादा मतलब प्लस। तो जो छठी संख्या है यानी कि जो 6th नंबर है वो पहली 5 संख्याओं के एवरेज से 1/3 ज्यादा है। यानी कि पहली 5 संख्याओं का अगर एवरेज 3 है, अगर पहली 5 संख्याओं का एवरेज 3 है तो छठी संख्या एक ज्यादा यानी कि 4 है। यही मतलब हुआ ना? अगर पहले 5 संख्याओं का औसत 3 है तो छठी संख्या 3 से एक ज्यादा यानी कि 4 है। देखो मुझे एवरेज नहीं चाहिए। अगर पहले 5 संख्याओं का एवरेज 3 है तो पहले 5 संख्याओं का योग कितना होगा? 3 गुणा 5 15 होगा कि नहीं? अगर पहली 5 संख्याओं का एवरेज 3 है तो मैं जानना चाहता हूं कि जो पहली 5 संख्याएं हैं उनका सम कितना होगा मेरे प्यारे भाई? एवरेज 3 है पहली 5 संख्याओं का, तो छठी संख्या एक ज्यादा है 4। पहली 5 संख्याओं का एवरेज 3 है तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा? 5 से गुणा कर देंगे 15, यानी कि 15:4 आ गया मेरे दोस्तों। ठीक है भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। ठीक है, कोई तकलीफ परेशानी दिक्कत इसमें नहीं। आपसे बोला सभी 6 संख्याओं का औसत ये है। मैंने आपको पढ़ा दिया बेटा, अगर आपको एवरेज दिया हुआ है संख्याओं का योग निकालना है तो एवरेज को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। 6 संख्याओं का औसत 34 सही 5/6 है। 6 संख्याओं का एवरेज है 34 सही 5/6। तो 6 संख्याओं का योग कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 6 आएगा कि नहीं आएगा? 6 संख्याओं का योग
अगर 6 संख्याओं का एवरेज 34 सही 5/6, तो 6 संख्याओं का एवरेज 34 सही 5/6, तो सम कितना होगा? 6 से गुणा कर देंगे। जबकि 6 संख्याओं का योग है कितना? पहली 5 संख्याओं का योग है 15, छठी संख्या है 4। तो भाई 6 संख्याओं का योग क्या आएगा? इन दोनों को ऐड कर देंगे, 15 जमा 4 19, 19 यूनिट आ जाएगा। 19 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछिए, ये बताओ। अब 6 की 34 में गुणा करेंगे तो 34 छिक्का कितना आएगा मेरे दोस्तों? 204। 6 की 5/6 में गुणा करेंगे 5, कितना आ जाएगा? 209। तो ये आ जाएगा बच्चों, इसकी जब इसमें गुणा करूंगा 209 आएगा। 19 यूनिट की वैल्यू यहां पर 209 है, 19 की वैल्यू सवाल में 209 है। बताओ कितने गुना? 11 गुना। 1 यूनिट की वैल्यू 11 आ गई। आपसे यहां पर छठी संख्या पूछे, छठी संख्या 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू भी 11 गुना आ जाएगी मेरे प्यारे भाई, यानी कि 44। तो छठी संख्या 44 है और यही सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। सवाल को पढ़ो, इफ यू हैव डाउट सवाल पढ़े, डाउट आए सवाल पढ़ो, डाउट आए सवाल पढ़ो, उसके बाद भी डाउट आए तो सर फोड़ लो। ठीक है जी, पड़ोसी का अपना नहीं। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी। कैसे 6 नहीं कटता ऐसे प्राची, गुणा भी नहीं करनी आती तुमको, चाहिए इनको नौकरी, फिर कहते बेसिक से बताओ। अब 34 सही 5/6 की गुणा नहीं कर सकते 6 में है? कैसे 6 से 6 काट दो, 345 हो गया। ये हालात है इनके, ये हालात है इनके। 34 सही 5/6 का मतलब होता है 34 प्लस 5/6, बीच में प्लस का साइन होता है? क्या बेसिक बताऊं ऐसे बालकों को, बताओ। 6 की 34 में, ये वो बालक हैं जो सब्जेक्ट के नाम में नहीं जानते थे। 6 की 34 में गुणा करेंगे 204 आएगा, 6 की 5/6 में गुणा करेंगे 5 आएगा, 204 में 5 जोड़ेंगे 209। नितेश कह रहे एक्स मानकर कैसे करेंगे? मेरे को आता ही नहीं नितेश एक्स मान के करना, कैसे सिखाऊं भाई? उसके लिए तो आपको किसी घटिया मास्टर के पास एडमिशन लेना पड़ेगा, जो सवाल यहां से शुरू करे और यहां पे लाके खत्म करे, जो इस एक सवाल को समझाने में 20 मिनट लेता हो। ठीक है, सिलेक्शन 0 देता हो, बातें बड़ी करता हो, सिलेक्शन 0 देता हो। मैं तो नहीं हूं भाई ऐसा। चलो अगला टाइप, ठीक है ना? 3 क्वेश्चन करा दिए मैंने इस टाइप के, थोड़ी सी भी बुद्धि रखोगे तो समझ गए होंगे अब तक इस टाइप को। अगला करेंगे सवाल नंबर 56, करो बच्चों। 5 संख्याओं का एवरेज 3 है, तो सम क्या आ जाएगा? 3 गुणा 5 15, 3 गुणा 5 15। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये जो सवाल है ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल सीक्वेंस में, टाइप स्टेप बाय स्टेप, ध्यान सुनेगा। When 2 is subtracted from each of the given number, then the sum of numbers so obtained is 102। आपके पास n संख्याएं हैं, जब हर संख्या में से 2 घटाया जाता है तो संख्याओं का योग 102 हो जाता है। जब उनमें से हर एक नंबर में 5 घटाया जाता है तो संख्याओं का योग 12 हो जाता है। तो आपसे पूछा है n संख्याओं का एवरेज यानी कि औसत क्या है? चलिए मेरे प्यारे भाई देखो, हमने आपको सिखाया है कि एवरेज बराबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपके पास कितनी संख्याएं हैं? n संख्याएं हैं, n। देखो सिग्मा एक ग्रीक लेटर है जिसका मतलब होता है सम। सिग्मा एक ग्रीक लेटर है जिसका मतलब होता है सम। सिग्मा n, इसका मतलब हो गया n संख्याओं का सम। आपके पास n संख्याएं हैं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास n संख्याएं हैं। तो n संख्याओं के आगे अगर आप सिग्मा लगा दोगे तो इसका मतलब हो गया n संख्याओं का सम। अगर आप n संख्याओं के योग को n से डिवाइड भाग कर दोगे तो n संख्याओं को क्या आ जाएगा? एवरेज औसत आ जाएगा।
ये तो पढ़ा है मैंने, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कुल आंकड़ों का योग। तो सिग्मा एन मतलब एन संख्याओं का योग, सिग्मा एन का मतलब एन संख्याओं का योग। समझ में आया ना मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। और एन मतलब दी गई संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या कितनी है, एन। तो आपको ये निकालना है। तो भाई अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि संख्याएं हैं कितनी, और ये भी पता लगाना पड़ेगा कि उन संख्याओं का योग क्या है। दोनों चीजें पता लगानी है। अब पहली लाइन पढ़ो, मेरे प्यारे भाई हमारे पास n संख्याएं दी हुई हैं, हर संख्या में से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 हो जाता है। आप बताओ, अगर आप हर संख्या में से 2 घटाओगे तो योग कितना रह जाएगा। जैसे कि आपके पास x1, x2, x3 करके मेरे दोस्तों आपके पास xn तक ये n संख्याएं हैं। एग्जाम्पल के लिए ये n संख्याएं आपके पास है, इनका योग है सिग्मा n। इनको जोड़ के सपोज ये आता है। अगर मैं हर संख्या में से 2 घटा दूंगा, पहली से में भी 2 घटा दिया, दूसरी संख्या में से भी 2 घटा दिया, तीसरी संख्या में से भी 2 घटा दिया, nवीं संख्या में से भी 2 घटा दिया, तो योग क्या रह जाएगा। हर संख्या में से 2 2 2 2 माइनस कर दोगे तो 2 कितनी बार घट गया, 2 कितनी बार घट गया, 2 2 2 2 n बार घट गया कि नहीं। हमारे पास संख्याएं कितनी है, n। 2 2 2 2 अगर n बार घटाया जाए तो 2 कितनी बार घट गया, 2n बार। यानी कि योग रह जाएगा सिग्मा n माइनस 2n, ये रह जाएगा कि नहीं। और सवाल में इसी की वैल्यू आपको 102 दी हुई है, यही ना बच्चों। भाई अगर मैं 2 को 3 बार घटाऊं सपोज तो क्या आ जाता है, माइनस का ये 2 तिया 6। अगर मैं इसी तरीके से 2 को n बार घटाऊं तो क्या कम हो जाएगा, 2 गुणा n कम हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आई ना बात। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो हर बात को एग्जांपल से समझो, 2n हो जाएगा। ठीक है भाई। अब सेकंड लाइन देखो, अगर हर संख्या में से 5 घटाया जाए, जब प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाए तो प्राप्त संख्याओं का योग 12 हो जाता है। आपके पास n संख्याएं बच्चों, n संख्याओं का योग क्या है, सिग्मा n। अब अगर आप हर संख्या में से 5 घटा दोगे, पहली में से 5 घटाए, दूसरी में से 5, तीसरी में से 5, और आपके पास टोटल n संख्याएं, n संख्याओं में से हर एक में से 5 5 घटाओगे तो कितना कम हो जाएगा, 5n कम हो जाएगा। तो योग रह जाएगा बच्चों ये सिग्मा n से 5n कम हो गया, और संख्याओं का योग कितना हो जाता है, 12। तो बच्चों आपके पास यहां से 2 इक्वेशन बन गई, और मुझे यहां से सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है सिग्मा n की भी और n की भी। क्या आप नहीं निकाल सकते, कोई भी निकाल लेगा बच्चों। अब स्टूडेंट इसमें से इसको घटा दो, पहली इक्वेशन में से दूसरी को माइनस कर दो। अब माइनस 2n में से माइनस के 5n को घटाएंगे तो 3n आएगा कि नहीं आएगा, बराबर। 102 में से 12 घटाएंगे 90 आएगा कि नहीं आएगा। तो n का मान आ गया 30, यानी कि मुझे पता चलेगा कि 30 संख्याएं बच्चों, हमको पता चलेगा कि संख्याएं कितनी है, 30 है, 30 संख्याएं हैं। समझ में आई बात भाई। इसमें से इसको हटाएंगे तो सिग्मा n तो कट जाएगा, माइनस 2n में से माइनस माइनस प्लस के 5n को घटाएंगे तो 3n आएगा। तो 3n बराबर आएगा 102 माइनस 12 90, तो n का मान आएगा बच्चों 30। ठीक है जी, यानी कि 30 संख्याएं। केवल ये भी पूछा जा सकता है कि संख्याएं कितनी है। अगर n का मान 30 आ गया तो सिग्मा n क्या आएगा, संख्याओं का योग। ये वैल्यू चाहे आप यहां रख दो चाहे यहां रख दो, कहीं भी रख दो, n की वैल्यू 30 यहां पर रख देते हैं तो 30 दूनी हो गया 60, 30 यहां पर रखूंगा, 30 दूनी 60, 60 जब उधर जाएगा तो माइनस 60 उधर जाएगा, तो 102 में 60 जोड़ूंगा 162 आ गया। भाई 30 कहीं भी रख दो, चाहे पहली इक्वेशन में चाहे दूसरी इक्वेशन में, इनका मान यहां रख दिया, 30 दूनी 60, माइनस 60 जब उधर जाएगा तो 102 में 60 162, यानी कि सभी संख्याओं का योग 162 है, संख्याएं 30 है, तो उनका एवरेज कितना है 5.4, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5.4 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ये इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है केवल। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अच्छा सवाल है, एक ही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, बनाएंगे। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 57 बनाएंगे, जिसका क्या आंसर है स्टूडेंट्स।
57। बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। मैं इसका आपको बेसिक तरीका भी बताऊंगा और मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। एक टाइप पे, जो टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर एक ही सवाल करवा रहा हूं। ए स्टूडेंट फाइंड्स द एवरेज ऑफ 10 टू डिजिट नंबर। एक स्टूडेंट 10 दो अंकों की संख्याओं का औसत निकालता है। वाइल कॉपिंग नंबर बाय मिस्टेक, संख्याओं की नकल करते समय ही राइट्स वन नंबर विद इट्स डिजिट इंटरचेंज। एक स्टूडेंट क्या है, 10 संख्याओं का औसत निकालता है। संख्याओं की नकल करते हुए गलती से वह एक संख्या के अंकों को उलट कर लिख देता है। जैसे सपोज एक संख्या थी 53, 53, लेकिन उसने गलती से एक संख्या को 35 लिख दिया। एवरेज कितनी संख्याओं का निकाल रहा है? 10 संख्याओं का औसत वो निकाल रहा है, 10 अंकों की, सॉरी 10 दो अंकों की, ठीक है ना, 2 अंकों की 10 संख्याओं का औसत निकाल रहा है मेरे दोस्तों एक आदमी, एक बालक। लेकिन उसमें से कोई एक संख्या के अंकों को उसने गलती से उल्टा लिख दिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए संख्या 53 थी, तो उसने क्या लिख दी, पलट के 35 लिख दी। अब इसकी गड़बड़ क्या हुई कि उसका जो एवरेज है वो करेक्ट आंसर से 6.3 कम आया है। तो उसका जो एवरेज है वो करेक्ट आंसर जो आना था उससे 6.3 कम आया है। तो आपसे पूछा है कि जिस नंबर में उसने गलती की है उस नंबर के डिजिट्स का डिफरेंस क्या है। जिस नंबर में उसने गलती की है भाई, उस नंबर के डिजिट का डिफरेंस क्या है, ये सवाल है। समझ में आ गया? तो भैया शॉर्टकट, ये सवाल पेपर में कई बार आ चुका है, केवल यहां पे डाटा बदलता है, सेम लैंग्वेज रहती है। शॉर्टकट क्या है? एक स्टूडेंट कितनी संख्याओं का एवरेज निकालना है? 10 संख्याओं को औसत निकालना है, दो दो अंकों की संख्या है, 10 संख्याओं का। एक संख्या के अंकों को गलती से उल्टा लिख दिया। एवरेज में कितने की कमी आई? 6.3 की कमी आई। तो 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6.3 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6.3 से। ये जो भी आएगा, ये जो भी आएगा, 10 संख्याएं, एवरेज में कमी आई है 6.3 की, मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा इसका आपको 9 से भाग देना है। हमेशा 9 से ही डिवाइड करना है, हमेशा 9 से ही। 9 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा? 63/9, 7। 7 इस सवाल का आंसर है। ये शॉर्टकट है, रट लीजिए इसे। तो जो रटन तो तोते हैं वो ऐसे करेंगे, 10 गुणा 6.3 और डिवाइडेड बाई 9, क्या आ गया? 7। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, ये है शॉर्टकट। अब इसके पीछे का पूरा लॉजिक बिना लॉजिक बताए तो मैं छोड़ूंगा नहीं भाई। अभी मैं बच्चों को ये शॉर्टकट पॉटकट कुछ नहीं होता। अब यहां पे 2 अंकों की बजाय 3 अंकों की संख्या कर देगा तो सारा शॉर्टकट भाड़ में चला जाएगा। पर आपको लॉजिक ही पता होना चाहिए, तो लॉजिक डेवलप करोगे, सवाल कुछ भी आए आप कर लोगे मेरे दोस्तों। जी अशोक, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। एक्चुअली 2 अंकों की संख्या बनती कैसे? जब मैं आपसे लिखता हूं 52, 52 जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 अंकों की संख्या है बच्चों। 2 क्या है? इकाई का अंक है। 5 क्या है? दहाई का अंक है। तो 52 का मतलब है 2 के अंक, 2 तो यूनिट डिजिट है और 5 जो है मेरे दोस्तों टेंस डिजिट है। ये ऐसे लिखा जाता है 2 अंकों की संख्या को। इकाई के अंक में 1 से गुणा होती है, दहाई के अंक में 2 से गुणा होती है, टेंस जो है 100 प्लेस डिजिट में 100 से गुणा होती है। जैसे आपके सामने एक नंबर लिखा है 753, 3 अंकों की संख्या है। 3 क्या है? यूनिट डिजिट। 5 है टेंस डिजिट। 7 है 100 प्लेस डिजिट, सैकड़े का अंक। तो इसको लिखते कैसे हैं? 3 प्लस, बेसिकली ये मतलब होता है संख्याओं का। 5 में किससे गुणा होती है? 10 से। 7 में किससे गुणा होती है? 100 से। ये होती हैं संख्याएं। 7, 5, 3 के बीच में गुणा का साइन छोड़ना है। 753 का मतलब यह है कि 7 गुणा 100 प्लस 5 गुणा 10 प्लस 3। जब मैं आपके सामने लिखता हूं एलजेब्रा में एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड का मतलब होता है एक्स गुणा वाई गुणा जेड, ये मतलब होता है एलजेब्रा में। लेकिन जब हम बात करते हैं अंक गणित में, हमने आपके सामने लिखा 753, तो बीच में गुणा नहीं होती। असली जो मतलब है संख्याओं को लिखने का वो ये है कि यूनिट डिजिट में 1 से गुणा होती है,
टेंस डिजिट में 10 से गुणा होती है, 100 प्लेस डिजिट में 100 से गुणा होती है। ये मतलब है मेरे प्यारे भाई, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो सपोज मेरे दोस्तों आप 10 संख्याओं का औसत निकाल रहे हो। 9 संख्याएं आपने बिल्कुल ठीक लिखी, 9 संख्याएं। एक संख्या उतारने में आपने गलती कर दी। एक संख्या जैसे ए बी थी, ए बी, ए बी, ए बी का मतलब 10a+b, ये थी, और आपने ये सही संख्या थी, और आपने गलती से क्या उतार लिया? गलती से आपने उस संख्या को ए बी को पलट के बी ए लिख लिया। ये तो किया आपने, ए बी थी संख्या और आपने गलती से पलट के बी ए लिख लिया। और बी ए का मतलब क्या है? 10b+a, ये लिख लिया। समझ में आई बात? ए और बी क्या है? अंक है। बी इकाई का अंक है, ए दहाई का अंक है। यही तो हुआ है। आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला यह है कि 10 संख्याओं में से 9 तो ठीक उतारी है, एक को उतारने में गलती कर दी। एवरेज जो है, जिसका जो सही आंसर है, सही आंसर का जो वैल्यू है, एवरेज निकालना है, वो एवरेज करेक्ट आंसर से 6.3 कम आया है। एवरेज कम आया यानी कि आपने जो संख्या पलटी है वो कम हो गई। पहले संख्या ज्यादा थी, पलट के कम हो गई है। ठीक है भाई। अगर 10 संख्याओं का एवरेज 6.3 कम हो गया, 10 संख्याओं का, 10 नंबर्स का एवरेज 6.3 कम हुआ है, तो 10 संख्याओं का योग कितना कम हो गया? 10 संख्याओं का सम कितना कम हुआ? ये 10 संख्याओं का औसत 6.3 कम हो गया, तो 10 संख्याओं का योग कितना कम हुआ होगा? 63। ये 10 संख्याओं का योग किसकी वजह से कम हुआ है? केवल इस नंबर की वजह से, क्योंकि ये पलट दिया गया। नंबर हमको लिखना था ओरिजिनली 10a+b, लेकिन गलती से हमने पलट के क्या लिख दिया? 10b+a। तो भाई कितना कम कर दिया हमने? ये माइनस, इसमें से घटाएंगे, ये बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब 10 में से a घटाएंगे 9a, b में से 10b घटाएंगे 9b, 9a और माइनस का 9b, यही आएगा। यहां से 9 कॉमन आ गया, यहां से 9 कॉमन आ गया मेरे दोस्तों, 9 कॉमन, ब्रैकेट में आएगा a-b, और बराबर आ गया मेरे दोस्तों 63। 9 से 63 7 बार चला गया, तो ये आ गया मेरे दोस्तों संख्याओं के अंकों का अंतर। ये तो पूछा है ए और बी का अंतर, ही तो पूछा है अंकों का डिफरेंस। ए और बी का डिफरेंस क्या है? 7। 7 ही सवाल का आंसर है। जब तक पूरा ना हो जाए विक्रम, सारे टाइप ना हो जाएं। ठीक है भाई। बच्चा कह रहा है नितेश सम पूछे तो नहीं निकाल सकते, केवल डिफरेंस निकाल सकते हो ए और बी का। आप यहां से केवल ए और बी का डिफरेंस निकाल सकते हो, ए और बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसलिए यहां पर संख्या नहीं पूछी, संख्या के अंकों का अंतर पूछा है, क्योंकि केवल संख्या के अंकों का अंतर ही निकाला जा सकता है। अब ए बी का मान, एक इक्वेशन है, वेरिएबल 2 है, ए बी का मान 9 2 भी हो सकता है, 8 1 भी हो सकता है। ये दो वैल्यू पॉसिबल है संख्याओं की, या तो संख्या 92 होगी या 81 होगी, दो मान पॉसिबल है। आप कहोगे सर 7070 नहीं ले सकते, क्योंकि 70 जो है उसका उल्टा 07, एक अंकों की संख्या रह जाएगी 07। तो दो संख्याएं पॉसिबल है, इसलिए संख्या का मान नहीं पूछेगा, वो निकाला ही नहीं जा सकता, क्योंकि यहां इक्वेशन एक है और वेरिएबल 2 है। ठीक है जी। दो नंबर पॉसिबल है भाई, ए और बी डिजिट है, डिजिट्स जो होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। डिजिट्स क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई एल्जेब्रा की इक्वेशन नहीं है, ये नंबर सिस्टम है, और डिजिट्स का मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही होता है। ए और बी का मान 0 से लेकर 9 तक ही रख सकते हो। ठीक है, तो संख्या अगर पूछ लेंगे तो दो संख्या आएंगी, ए का मान 9, बी का मान 2, 9 2 7, 9 2 का डिफरेंस 7। अगर ए का मान 8 लेंगे, बी का मान 1, और ले ही नहीं सकते, और ए बी की कोई वैल्यू नहीं ली जा सकती, तो दो संख्याएं बन जाएंगी, एक 92 और एक 81। ठीक है जी। चलिए
नंबर सिस्टम की भी नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी इस बात को समझने के लिए। 3 अंकों का आएगा तो सेम प्रोसेस 3 अंकों में करेंगे, 3 अंकों की संख्या लेके करेंगे। फिर कोई दूसरा सवाल पूछेगा 100A प्लस 10B प्लस, ये 3 अंकों की संख्या बनती है ABC, 3 अंकों पे सेम कहानी करेंगे। ठीक है जी। नंबर सिस्टम जिनको आता है वो बालक खुद पे खुद कर लेंगे। बनाए जी। सर आज इंडिया जीतेगा या नहीं? इंडिया तो जीत ही रहा है। आज क्या इंडिया वर्ल्ड कप भी जीतेगा? एक भी मैच ही नहीं हारेगा इंडिया वर्ल्ड कप में। बनाओ। सारे वर्ल्ड कप के मैच इंडिया में ही हो रहे हैं क्या? अगला टाइप 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट, जल्दी से पढ़ेंगे जल्दी से करेंगे। 2 टाइप बहुत बेसिक हैं, बहुत सिंपल सवाल हैं। डेविएशन मेथड से करेंगे, डेविएशन मेथड से। मैंने आपको परसेंटेज में पूरी 1 घंटे की क्लास ली जिसमें मैंने आपको समझाया कि डेविएशन कहां लगता है, क्यों लगता है, कब लगता है, किस लिए लगता है। इन ए क्लास ऑफ 180 स्टूडेंट, 180 स्टूडेंट की क्लास है, इसमें 45% गर्ल्स हैं, 45% गर्ल्स हैं और रिमेनिंग बॉयज हैं, बाकी बॉयज हैं। यदि गर्ल्स के एवरेज मार्क्स 54 हैं, बॉयज के एवरेज मार्क्स 46 हैं बॉयज के, तो आपसे पूछा है पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स क्या हैं, जवाब दो। बताएंगे स्टूडेंट्स। देखो एवरेज मार्क्स क्या होता है, एवरेज मार्क्स कैसे निकालते हैं? एवरेज मार्क्स निकालेंगे टोटल मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को जोड़ लो अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये तो होता है। जितने भी स्टूडेंट है क्लास में सभी के नंबर को जोड़ लो, सभी के टोटल मार्क्स, और डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट की संख्या से। देखिए एवरेज मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट को बेस मान के निकाला जाता है। मैंने क्या बताया है? मैंने आपको बताया है कि भाई एक क्लास में बॉयज हैं और गर्ल्स हैं कितनी, 45% गर्ल्स है, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/20। यानी कि अगर टोटल 20 स्टूडेंट है 20, अगर 45% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/20 होता है ना, 5% 1/20, टोटल 20 स्टूडेंट है तो 9 गर्ल्स हैं, बाकी का 11 बॉयज है। ये बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो है। नंबर ऑफ स्टूडेंट बेस है, हमेशा हम बेस वैल्यू का रेशियो लेते हैं, बेस वैल्यू का। बोला है लड़कियों के एवरेज मार्क्स 54 है, लड़कियों के एवरेज मार्क्स 54 है, लड़कों के औसत मार्क्स 46 हैं। लड़कों के आपसे पूछा पूरी क्लास के यानी कि सभी स्टूडेंट के बॉयज प्लस गर्ल्स के मिलाकर एवरेज मार्क्स क्या हैं? मैंने आपको बताया है बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो सक्सेसिव, बीच में प्लस का साइन है तो डेविएशन। बॉयज के एवरेज मार्क्स दिए, गर्ल्स के एवरेज मार्क्स दिए, पूछा है बॉयज प्लस गर्ल्स के बीच में प्लस आ रहा है, जहां प्लस का साइन आएगा वहीं डेविएशन। आपको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती है, एवरेज मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट को बेस मान के निकाले जाते हैं, तो मैं स्टूडेंट की संख्या के रेशियो से ही काम चल जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, ये बॉयज और गर्ल्स की मेरे दोस्तों संख्या का रेशियो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। करिए। तो बताओ हमने सिखाया है आपको लगाना? हम बिल्कुल एलिगेशन से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट डेविएशन मेरे को ज्यादा पसंद है, मैं तो वही लगाता हूं। 54 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हो? 54 को ब्रेक करके लिखा जा सकता है 46 + 8, लिख सकते हो कि नहीं? अब आप हमें खुद बताओ कि बॉयज के मार्क्स भी 46 हैं, गर्ल्स के भी 46 हैं, तो 46 तो होंगे ही होंगे, प्लस एक्स्ट्रा क्या है, 9 लड़कियों के 8 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं तो 9×8 = 72। ये जो भी एक्स्ट्रा इसे सभी स्टूडेंट्स में बांट देंगे। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बॉयज प्लस गर्ल्स? 20, 11 9 20, 20 में डिवाइड कर देंगे तो 20 से 72 जाएगा 3.6, और 46 में 3.6 जोड़ेंगे तो 49.6। यही सवाल का आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर यहां से सी है। जी प्रिंसा। एलिगेशन से बताओ कैसे होगा, नहीं पढ़ा वो, जब जब पढ़ाऊंगा चैप्टर तो उसमें आप अपने आप सीख जाओगे प्राची, चिंता ना करें आप। जब मैं आपको एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो आप वो सीख जाओगे, ठीक है ना?
49.6। एक और करेंगे बच्चों, इसमें उल्टा पूछा गया है, 59 नंबर इस सवाल। ईशान कह रहे हैं सर AIR1 लाना है मुझे। ईशान AIR1 लाने वाले कहते नहीं है कभी। टॉपर जो होता है ना, टॉपर हमेशा मुर्दा होता है। मुर्दा, मुर्दा मतलब किसी को पता नहीं होता कि वो जिंदा भी है, वो कभी कुछ नहीं करता। आज तक जितने भी मेरे टॉपर बने हैं, हमारे तो सारे हर साल हमारी टॉपर हैं जितने भी हैं, CGL में, CHSL में, सीपी में, पिछले 3 साल से जब से मैं कैरविल पे आया हूं, तो सारे ही टॉपर लगभग लगभग मैंने पढ़ाए 90%। एक भी टॉपर का नाम उसके सिलेक्ट होने से पहले नहीं पता था मुझे, एक का भी। कभी को कि कभी उसने कमेंट नहीं किया, कभी उसने मैसेज नहीं किया, कभी उसने कोई डाउट नहीं पूछा, कभी वो लाइव क्लास में नहीं आया पढ़ने। मुर्दा रहता है। और भाई एक ही दिन वो बम फोड़ता है, अंदर ही अंदर साइलेंट होता है, साइलेंट, साइलेंट। जैसे रजनीकांत, रजनीकांत साहब देखें, साउथ के हीरो, 72 साल की उम्र है, तुमसे ज्यादा एनर्जी है उनमें। तुम 25 साल के जो है ना, तो जिनकी एनर्जी उनमें 72 साल में ना, शायद वो जब वो 95 साल के होंगे तो शायद तुमसे जवान होंगे। तो जब वो कहीं एयरपोर्ट पे कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, कैसे साइलेंट चिल रहते हैं, और फिल्म में देखो कैसे भयानक खूंखार निकल के आते हैं, ऐसे ही। बनाए। 60 स्टूडेंट की क्लास है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। 40% गर्ल्स है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गया बच्चों 2/5। यानी कि टोटल अगर 5 स्टूडेंट्स है मेरे प्यार भी 5, तो उसमें से 2 गर्ल्स हैं, 2 गर्ल्स हैं, और बाकी के 3 बॉयज हैं। ये बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो, 40% गर्ल्स है, 60% बॉयज है, रेशियो 3-2। पूरी क्लास का औसत वजन, पूरी क्लास का मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स का, बॉयज प्लस गर्ल्स का एवरेज वेट 59.2 kg है, बॉयज प्लस गर्ल्स का। गर्ल्स का एवरेज वेट 55 kg है, गर्ल्स का एवरेज वेट 55 kg है। आपसे पूछा लड़कों का औसत वजन क्या होगा, बॉयज का एवरेज वेट क्या होगा। मैंने आपको रिवर्स डेविएशन भी पढ़ाया है अभी। 1.5 घंटे की अलग से स्पेशल क्लास हुई है डेविएशन पे, अलग से। एलिगेशन से भी ये होगा। अगर देखो पूरी क्लास का एवरेज वेट 59.2 है, तो ये भी 59.2 होना चाहिए, ये भी 59.2 होना चाहिए। बट 59.2 से 55 कितना, 4.2 कम है, कम है कि नहीं। तो ये 4.2 कम है दो लड़कियों का। 4.2 ये जो है 2 × 4.2, 8.4 कम है, तो बैलेंस करने के लिए 8.4 एक्स्ट्रा कर देंगे, 8.4 एक्स्ट्रा बैलेंस करने के लिए। 59.2 पे बैलेंस करना, अगर यहाँ 8.4 कम है तो 8.4 एक्स्ट्रा कर देंगे। कितने बॉयज पर, 3 बॉयज हैं बटे 3, तो 2.8 जाएगा। 59.2 में 2.8 जोड़ेंगे 62। इस सवाल का आंसर है 62। ऑप्शन नंबर है यहां पर डी करेक्ट, डी। 62 आ रहा है भाई, 63 नहीं है मधु आर्यन। पढ़ोगे नहीं तो यही हाल होगा AKS। 59.2 से 55 4.2 लेस है, तो 8.4 कम है, यहाँ एक्स्ट्रा कर देंगे 2.8, ये जोड़ूंगा तो मैं 62 आएगा, 60 नहीं आएगा ना, 63 आएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल 60 नंबर बताएं। ये जो सवाल है, सवाल नंबर 60 आपके सामने कर लिया ना, 2 क्वेश्चन करा दिए एक टाइम, एक तो मैंने सीधा सवाल करवा दिया, एक मैंने उल्टा सवाल करवा दिया, दोनों हो गया। अब जिसको नहीं आया समझ में भाई, वो ये लेक्चर करो बंद और खोलो दोबारा से परसेंटेज, और परसेंटेज में दोबारा से पढ़ो डेविएशन। 1.5 घंटे का कंसेप्ट है, मैं तो नहीं समझा पाऊंगा दोबारा से। 60 नंबर करेंगे तो क्वेश्चन, अपने कॉपी को टटोलो, पीछे लिखा होगा डेविएशन कैसे लगाते हैं जी। ये जो सवाल नंबर है 60, ये इंडिया के हर एग्जाम में आ चुका है, ऑल एग्जाम। ऑल एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही प्यारा सवाल है, कोई एग्जाम ऐसा नहीं जिसमें ना आए हो, बिल्कुल सेम।
द वेट ऑफ 9 members out of 22 are measured consecutively and their average weight is calculated after each member is weighted. If the average weight increases by 1 kg each time, हर बार एवरेज वेट 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा है कि जो 9वां पर्सन है, 9वां आदमी है, वो पहले आदमी से कितना भारी है, 9वें व्यक्ति का वजन पहले आदमी से कितना ज्यादा है। पहले तो आपको इस सवाल को समझने में ही परेशानी होगी कि ये सवाल कहना क्या चाहता है। कुछ नहीं कहना चाहता, बस मेरी बात सुनो। आपके पास 22 लोग हैं, 22 में से 9 लोगों के वेट को लगातार नापा जाता है और हर आदमी का वेट नापने के बाद हम निकालते हैं एवरेज, और हर बार एवरेज 1 किलो बढ़ता जा रहा है। तो पहले आदमी के कंपैरिजन में 9वां जो व्यक्ति है वो कितना भारी हुआ। नहीं समझे बात को, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे भाई 9 आदमी है, 22 की कोई जरूरत नहीं, हमें 9 आदमियों की जरूरत है। 9 आदमी है, पहले आदमी को हमने कांटे पे खड़ा करा, धर्म कांटे पे, और उसका वजन निकाला। पहले आदमी को धर्म कांटे पे खड़ा करा, सपोज उसका वजन आया है 1 किलो। एक आदमी का वजन 1 किलो है तो एवरेज भी 1 किलो होगा। अगर आदमी एक है, एक आदमी का वजन 1 किलो है, आदमी भी एक है, 1 से भाग देंगे, एवरेज भी 1 किलो होगा। तो मैंने मान लिया कि माना पहले आदमी को हमने तराजू में नापा और 1 किलो उसका वजन आया है, एवरेज भी 1 किलो होगा। भाई पहले आदमी का एवरेज भी 1 किलो है, एक आदमी का वजन 1 किलो, एवरेज भी 1 किलो है, 1/1 1 ही आएगा। अब हमने दूसरे आदमी का वजन निकाला, दूसरे आदमी को धर्म कांटे पे रखा, अब इन दोनों का एवरेज निकाला, पहले आदमी का और दूसरे आदमी का, दोनों का एवरेज, दोनों को जो है वजन किया और एवरेज निकाला। एवरेज 1 बढ़ गया। एवरेज क्या हुआ, औसत जो है 1 किलो बढ़ जाता है, ठीक है ना। प्रत्येक सदस्य के वजन के बाद उनका औसत निकाला जाता है। पहले आप एक आदमी को वजन करते हो, फिर दूसरे आदमी का वजन करते हो, दूसरे आदमी का वजन करने के बाद आप निकालते हो एवरेज अब, और हर बार एवरेज 1 किलो बढ़ जाता है। पहले एवरेज 1 था, 1 बढ़ के 2 हो गया। अगर एवरेज 2 हो गया तो आप मुझे बताओ कि दूसरे आदमी का वजन क्या निकला होगा। फिर अगर 2 संख्याओं का एवरेज 2 है तो दूसरे आदमी का वजन 3 किलो नहीं आया होगा। 3 किलो, 1 और 3 का एवरेज ही तो 2 होता है, 1 और 3 का एवरेज ही तो 2 होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर 2। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब हमने तीसरे आदमी को खड़ा किया धर्म कांटे पे, तीसरे आदमी को खड़ा किया धर्म कांटे पे, थर्ड को, और उसका वेट किया। वेट करने के बाद हमने निकाला एवरेज, वेट किया और फिर हमने तीनों लोगों का एवरेज निकाला। एवरेज 1 बढ़ गया, यानी कि अब एवरेज हो गया, 2 को 1 बढ़ा देंगे 3, अब आपका एवरेज 3 हो गया। एवरेज कितना हो गया मेरे दोस्तों, अब 3 हो गया। 3 लोगों का एवरेज 3 हो गया। अगर 3 लोगों का एवरेज 3 हो गया है तो योग कितना होगा, 9 होगा कि नहीं। अगर 3 संख्याओं का एवरेज 3 है, 3 संख्याओं का एवरेज 3 है तो योग 9 होगा। तो तीसरे आदमी का वजन क्या होगा, 3 और 1 4, 5 9, 5 केजी आया होगा कि नहीं आया होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ऐसे ही चलता जाएगा, ये आगे ऐसे ही चलता जाएगा। पहले का 1 केजी आया है, दूसरे का 3 केजी, तीसरे का 5 केजी, तो चौथे का कितना आएगा, 7 केजी, चौथे का 7 केजी आएगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि फिर 9वें आदमी का वजन क्या आएगा। 9वें आदमी का, ये तो एक सीरीज बन गई भैया, पहले का 1, दूसरे का 3, फिर 5वां, फिर 7वां, 9वें का क्या आएगा, 9वें का वजन क्या आएगा। ये तो एक ऑड नंबर की सीरीज बन गई, 2n-1। पहला टर्म 2 गुणा 1-1, दूसरा टर्म 2 गुणा 2-1, तीसरा टर्म 2 तिया 6-1, 5, चौथा टर्म 2 गुणा 4-1, 9वां टर्म क्या आएगा, 17 केजी। तो 17 केजी आएगा 9वें व्यक्ति का वजन। तो बताओ जो 9वें व्यक्ति का वजन है वो पहले आदमी से कितना ज्यादा आया है। तो पहले आदमी से कितना ज्यादा आया है, 16 केजी ज्यादा है। यही आंसर है, ए ऑप्शन, 16 केजी। अब यहां पे आप x मान के भी कर सकते थे कि माना पहले आदमी का वजन x है, लेकिन आपका सवाल इतना लेंदी हो जाता और इतना आपको लिखना पड़ता कि टाइम वेस्ट होता। तो जब हमको कुछ x या कुछ मानना ही है तो भाई अपने हिसाब से सबसे आसान नंबर मानो, 1 मानो। इसलिए मैंने 1 मान के किया, x वगैरह नहीं मानता है ना। x को भी ऐसे घुमाओ और चूल्हे में डाल दीजिए, कोई जरूरत नहीं है उसकी।
ठीक है, बहुत रेयरली जरूरत पड़ती है आपको। बात बात पे एक्स मानने की बीमारी को हटाओ, आगे चलेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग 60। ओके बच्चों, अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 61। करो। 6 kg, 16 kg, करें। एक्स वाई और जेड का औसत 45 है। ठीक है, तीन संख्याओं का जो औसत है वो 45 है मेरे प्यारे, 45। एक्स औसत से जितना अधिक है उतना वाई औसत से कम है। तीन संख्या एक्स वाई जेड, उनका एवरेज 45 है। एक्स एवरेज से जितना ज्यादा है एक्स, वाई एवरेज से उतना ही कम है। यानी कि अगर एक्स 2 की बढ़त ले रहा है तो वाई 2 कम है एवरेज से। तो जेड का मान देखो भैया, एवरेज 45 है, यानी कि तीनों का जो कांटा है वो 45 पे आकर टकना चाहिए, तीनों का कांटा। अगर 45 एवरेज है और एक्स 45 से उतना ही ज्यादा है जितना वाई 45 से कम है, यानी कि जितना आगे बढ़ा ये उतना पीछे को हट गया, बैलेंस कर दिया इन्होंने 45 पे। अब एक और नंबर है जेड, तीनों संख्याओं का औसत 45 है, तो तभी संभव है जब जेड की वैल्यू खुद 45 हो। यही आंसर है, खत्म। सिंपल लॉजिकल सवाल है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। नेक्स्ट 62 बनाएंगे जल्दी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल। ये सवाल यूपीएससी सी सेट के पेपर में आया था 2020 में। तगड़ा सवाल था, बच्चे नहीं कर पाए थे। वैसे भी यूपीएससी आर्ट साइड वाले देते हैं, और आर्ट साइड वालों के लिए आजकल यूपीएससी सी सेट का पेपर ऐसा आता है कि उनके लिए क्लियर करना किसी जंग से कम नहीं है। ठीक है ना, जंग से कम नहीं है आर्ट साइड वालों के लिए, इतना कठिन वो गणित का सवाल डालता है उसमें। एक स्टूडेंट 6 पेपरों में प्रेजेंट हुआ, एक स्टूडेंट 6 पेपरों में उपस्थित हुआ, प्रत्येक पेपर के मैक्सिमम अंक सेम हैं, अधिकतम अंक सेम है। इन पेपरों में उसके अंक इस रेशियो में हैं। भाई उसने जो मार्क्स गेन किए हैं, ठीक है ना, वो 5 6 7 8 9 10 के रेशियो में। कुल मिलाकर उसके 60% नंबर आए, कुल मिलाकर। तो कितने पेपर में उसके 52% से कम नंबर आए हैं? कितने पेपर में उसके 52% से कम नंबर आए हैं?
कितने पेपर्स में उसके 52% से कम अंक प्राप्त किए हैं, ये आपसे पूछा है, जवाब दो, करो। कौन करेगा? बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। अगर आप यहां पे गौर से देखें तो आपको ये पता चलेगा कि एक स्टूडेंट ने 6 पेपर दिए, सभी पेपर के मैक्सिमम मार्क्स सेम है, अधिकतम अंक सेम है, और जो उसने प्राप्तांक किया है मेरे दोस्तों, प्राप्तांक, उसके मार्क्स उसने ऑब्टेन किए, जो मार्क्स गेन किए वो इस रेशियो में 5 6 7 8 9 10 के रेशियो में। कुल मिलाकर, यानी कि कुल मिलाकर सभी स्टूडेंट में, जो सभी सब्जेक्ट में जो उसके मार्क्स आए हैं वो 60% आए, यानी कि एवरेज मार्क्स होता है। 60% कैसे निकालोगे आप? 60% आप निकालोगे गेन, जो उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, जो उसने मार्क्स प्राप्त किए हैं, उसे टोटल मार्क्स से डिवाइड करोगे परसेंटेज में इंटू 100%। यही तो होता है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ सर, कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त किए। आप बताओ, यानी कि उसके एवरेज मार्क्स जो आए हैं सभी सब्जेक्ट में मिलाकर 60% आए। 6 पेपर दिए, सभी के मैक्सिमम मार्क्स सेम है, 5 6 7 8 9 10 के रेशियो में मार्क्स उसने प्राप्त किए हैं। तो अब बताओ, पहले में अगर 5 यूनिट है, दूसरे में 6 यूनिट, तीसरे में 7 यूनिट, चौथे में 8, 9, इसमें फिर ये 9, फिर ये 10 यूनिट, तो भाई उसके एवरेज मार्क्स आए कितने? ये संख्या है तो एपी में है ना। जो उसके एवरेज मार्क्स होंगे वो 7 और 8 के बीच में होंगे। 7 और 8 के बीच में क्या आता है? 7 और 8 का एवरेज 7.5, यानी कि उसके एवरेज जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 7.5 यूनिट। बात समझ में आई? यही इस सवाल का लॉजिक था, और ये लॉजिक सोचना आर्ट साइड वाले के तो कतई बस की नहीं है भाई। समझ में आई भाई? पहली बार में बिना पढ़े। तो आप हमें एक बात बताओ कि सारे सब्जेक्ट्स में कुल मिलाकर उसके 60% नंबर आए, मतलब सारे सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ो, उसको टोटल मार्क्स से डिवाइड करो इंटू 100%। सारे सब्जेक्ट्स में जो उसके मार्क्स आए हैं 5 6 7 8 9 10 के रेशियो में आए, तो एवरेज मार्क्स कितने हैं उसके सभी सब्जेक्ट में मिलाकर? 7.5 यूनिट। ये एपी में है, पहले और आखिरी को जोड़ के आधा कर दो, 7.5 यूनिट। तो 7.5 यूनिट का मतलब 60% है। कितने गुना है बच्चों? 8 गुना। तो 1 यूनिट मार्क्स का मतलब है 8%। तो अगर 1 यूनिट मार्क्स का मतलब 8% है, तो देखो कितने सब्जेक्ट में 52% से कम आए। एक का मतलब 8% है, तो पहले सब्जेक्ट में 5 की वैल्यू आएगी 40%, 5 अट्टे 40। दूसरे में 6 की वैल्यू 48%, और तीसरे सब्जेक्ट में 7 यूनिट की वैल्यू 56% होगी। 56% नहीं चाहिए, 52 से कम चाहिए। तो 52% से जो कम नंबर आए वो 2 ही सब्जेक्ट में आए, दो ही इसका आंसर आएगा, 2। दो सब्जेक्ट में, पहले सब्जेक्ट में कितने आए हैं? 40%, दूसरे में 6 यूनिट की वैल्यू 48 हो जाएगी। दो सब्जेक्ट में 52% से कम नंबर आए हैं। अच्छा सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इस तरह की कोई चीजें बनेंगी तो आप कर पाओगे। वेरी गुड। अब नहीं, समझ सब लेंगे, लेकिन पहली बार में जो नया क्वेश्चन आया होगा ना तो तकलीफ हुई होगी सभी को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे चलते हैं स्टूडेंट। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 63। अब देखो, एक एक टाइप का मैं एक एक सवाल करवाऊंगा, एक एक टाइप का एक एक सवाल, थोड़ा प्यार से, ढंग से, ऊर्जा के साथ देख लीजिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा समझना मुश्किल है, दिमाग लगाइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 सवाल कराऊंगा, दोनों हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहला सवाल पढ़ो, खूब ज्यादा आता है पेपर में, यही बेसिक था भाई। वेरी गुड साहिल। ओके, आपको परसेंटेज भी एवरेज ही दी है भैया। जब आप ये कहते हो ना मेरे गणित में 60% नंबर आए, मेरे 10वीं क्लास में 60% नंबर आए, रोशन, इस बात का मतलब क्या होता है रोशन जी? हो सकता है आपके मैथ में 90% आए हो, इंग्लिश में 85 आए हो, चित्रकला में 40% आए हो, हिंदी में 72% आए हो। सारे सब्जेक्ट में मिलाकर
एवरेज आप बताते हो कि भाई पूरी 10वीं क्लास में 60% आए हैं, हर सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स आए, अलग अलग परसेंटेज, लेकिन ओवरऑल आप बताते हो एवरेज 60%। सवाल पढ़ेगा मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, एक्स मान के करेंगे दोनों क्वेश्चन, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी उससे, ठीक है, बिना एक्स मानने के भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें इतनी कंफ्यूजन है कि भैया आप याद नहीं रख पाओगे चीजों को। एक हॉस्टल में 90 स्टूडेंट है, एक हॉस्टल में कितने स्टूडेंट है टोटल? 90। नए एडमिशन के कारण, नए एडमिशन होते हैं भाई, 30 नए स्टूडेंट जो हैं वो शामिल ज्वाइन द मेस। हॉस्टल में मेस चलती है ना जिसमें खाना मिलता है, तो एक हॉस्टल में 90 स्टूडेंट है, नए एडमिशन होते हैं और मेस में भोजनालय में 30 नए छात्र शामिल हो जाते हैं। डेली एक्सपेंस ऑफ मेस इंक्रीज बाई 560 रुपए, और इससे क्या होता है, मेस का जो डेली खर्चा है वो 560 रुपए बढ़ जाता है भाई। पहले जितना खर्चा होता था, अब मेस का डेली पहले से 560 रुपए ज्यादा खर्चा होता है। वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिशेस बाई 10 रुपए, जबकि प्रति छात्र औसत खर्चा 10 रुपए कम हो जाता है। ऐसी तो करते हैं मेस वाले, लड़का ज्यादा आएगा तो दाल में ज्यादा पानी मिला देंगे, पतली दाल हो जाएगी, तो पर हेड जो खर्चा कम हो गया है भाई। सब्जी सड़ी हुई बनाएंगे, रोटी काली काली सस्ते आटे की बनाएंगे, तो भाई हॉस्टल में 90 स्टूडेंट हैं और वो कुछ ना कुछ वो खर्चा करते हैं, पर हेड उनका कुछ ना कुछ एवरेज एक्सपेंडिचर है हर लड़के का। अब 30 लड़के नए आ जाते हैं, तो जो मेस चल रही है हॉस्टल में उसका टोटल डेली का खर्चा 560 रुपए बढ़ जाता है, लेकिन हर स्टूडेंट पे, प्रत्येक छात्र पे जो खर्चा होता है प्रति छात्र औसत, वो 10 रुपए कम हो जाता है। क्लियर है? तो आपसे पूछा है ओरिजिनल डेली एक्सपेंडिचर क्या था मेस का, मेस में प्रतिदिन कितना खर्चा होता था एक दिन का। तो मेरे प्यारे भाई मैंने मान लिया कि नए स्टूडेंट आने से पहले, नए स्टूडेंट आने से पहले एवरेज डेली, एवरेज एक्सपेंडिचर जो है, एवरेज एक्सपेंडिचर जो है नए स्टूडेंट आने से पहले जो एवरेज एक्सपेंडिचर था वो x रुपए था, एवरेज एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट या पर हेड। भाई मैंने ये मान लिया कि माना एक हॉस्टल में हर स्टूडेंट पे x रुपए का खर्चा होता है, प्रति स्टूडेंट x रुपए का खर्चा है एक हॉस्टल में। तो आप बताओ अगर एक स्टूडेंट पे x रुपए का खर्चा है और हॉस्टल में 90 स्टूडेंट है, तो 90 स्टूडेंट का टोटल खर्चा कितना होगा? 90 स्टूडेंट का खर्चा 90x। यही है ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर क्या है? ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पूछा है ना, मैंने मान लिया कि एक स्टूडेंट का जो एवरेज एक्सपेंडिचर है x रुपए है। ओरिजिनली हॉस्टल में कितने स्टूडेंट थे? 90, तो 90 स्टूडेंट का खर्चा कितना होगा? 90x, ही आपको निकालना है। अब हुआ क्या, 30 नए स्टूडेंट आ गए, तो 90 पहले से ही थे, 30 और आगे स्टूडेंट हो गए, अब 120 स्टूडेंट हो गए। लेकिन अब एवरेज खर्चा 10 रुपए कम हो जाता है पर स्टूडेंट। पहले x रुपए था, अब 10 रुपए कम हो गया मेरे दोस्तों। अब हर स्टूडेंट पर x माइनस 10 रुपए खर्चा होता है एवरेज। अब हर स्टूडेंट का जो खर्च है वो x माइनस 10 रुपए है, तो 120 स्टूडेंट का खर्च कितना होगा? 120 स्टूडेंट का खर्च ये होगा, 120 स्टूडेंट का टोटल खर्च ये होगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ सर, अब 120 स्टूडेंट का टोटल खर्च ये होगा। अब ये जो खर्च है ये 560 रुपए बढ़ चुका है डेली एक्सपेंडिचर से। पहले जितना डेली खर्चा होता था उससे 560 रुपए ज्यादा खर्चा होता है मेरे प्यारे भाई अब डेली। यानी कि जो है अब आपका डेली खर्चा ये है, लेकिन ये पहले जितना खर्चा होता था एक दिन में उससे 560 रुपीज ज्यादा है, तो 560 रुपए ऐड कर देंगे। दिमाग लगाओ, बहुत बुद्धि चाहिए करने के लिए। सवाल को 6-7 बार पढ़ो, 6-7 बार सवाल पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। 6-7 बार पढ़ोगे, 8वीं बार में अपने आप क्लियर होंगी चीजें। मैंने मान लिया कि हॉस्टल में 90 लड़के हैं, हर स्टूडेंट का जो औसत खर्चा हर स्टूडेंट पे आप x रुपए का करते हो, तो 90 स्टूडेंट पे जो टोटल खर्चा आएगा ओरिजिनली वो 90x है। 30 स्टूडेंट नए आ जाते हैं,
स्टूडेंट हो गए अब 120, लेकिन अब एवरेज खर्चा 10 रुपए कम हो जाता है। एक्स था, अब एक्स माइनस 10 रुपए हो गया, तो 120 स्टूडेंट पे टोटल कितना खर्चा होगा, अब ये होगा। लेकिन अब जो खर्चा हो रहा है पहले जितना डेली एक्सपेंडिचर था उससे 560 रुपए ज्यादा है, तो प्लस 560 कर देंगे। नीतीश कह रहे सीधा डिफरेंस नहीं ले सकते हैं क्या? नहीं लेते इस, क्योंकि पहले 90 स्टूडेंट थे, अब 120 स्टूडेंट है, अलग अलग है स्टूडेंट की संख्या, तो सीधा नहीं ले सकते। अब यहां से कैलकुलेट करके एक्स का मान आप हमें बताओ क्या आएगा। ये 120 एक्स है और ये 90 एक्स है, क्या आएगा 30 एक्स। ये माइनस का 1200 जब इधर जाएगा, माइनस का 1200 560 में जोड़ेगा तो 1760, जीरो से जीरो। एक्स की वैल्यू आएगी भाई 3×5 = 15, पूरा तो जाएगा नहीं, 176/3 एक्स की वैल्यू आ गई। तो ये एवरेज एक्सपेंडिचर आ गया मेरे दोस्तों पर स्टूडेंट्स का। पहले आपसे पूछा है भोजनालय का मूल दैनिक खर्चा क्या था, 90 एक्स था, एक्स का मान कितना है 176/3। अभी पहले एक स्टूडेंट का जो है औसत खर्चा है एक स्टूडेंट का 176/3 रुपए है। 90 स्टूडेंट हैं तो 90 स्टूडेंट का कितना होगा, 90 से गुणा, तो 176 × 30 आ जाएगा 5100 प्लस 180 5280 रुपए, 5280 रुपीज। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 5280। स्किप कर दीजिए अरुण। बहुत आसान है, एक ही सवाल करवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है बच्चे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट ही बनाओ। एक और सवाल ऐसा, दोनों सवाल हैं बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन पेपर में आते हैं भर भर के थोक के भाव में। करो जी, क्या आंसर है इस सवाल का, बनाएं। मैंने क्या बोला अरुण, सवाल पढ़ो 6 बार, सवाल पढ़ो 6 बार, फिर एक एक लाइन जो लिखी है उस एक एक लाइन को देखो। जी अगला, एक डिनर पार्टी के लिए 30 लोग किसी रेस्टोरेंट में गए। बहुत बड़े, एक डिनर पार्टी हुई है और 30 लोग किसी रेस्टोरेंट में गए। उनमें से 20 में से हर आदमी ने 880 रुपए का भुगतान, 880 रुपए का पेमेंट किया है, और बाकी लोगों में से हर आदमी ने कुल खर्चे के एवरेज से 110 रुपए ज्यादा पे किया है बाकी लोगों ने। बोला है डिनर के लिए कुल खर्चा कितना लगा। बहुत बढ़िया, एक पार्टी में टोटल 30 लोग गए हैं करने के लिए पार्टी, 20 लोगों में से 30 लोग गए हैं, उनमें से 20 लोगों ने हर आदमी ने 880 रुपए का पेमेंट किया है। 20 लोगों में हर आदमी 880 रुपए का पेमेंट कर रहा है। फिर बाकी बचे 10 लोग, 10 लोगों ने प्रत्येक के कुल खर्चे के औसत से 110 रुपए अधिक दिया, यानी कि टोटल 30 लोगों का जो एवरेज है, भाई मैंने मान लिया कि माना पार्टी में 30 लोग गए हैं पार्टी करने, और 30 लोगों का जो एवरेज खर्चा है, एवरेज एक्सपेंडिचर है, वो एक्स है। अगर मुझे एक्स पता लग जाए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। पार्टी में 30 लोग गए हैं, अगर 30 लोगों का एवरेज खर्चा एक्स है तो अगर 30 लोगों का नहीं, प्रत्येक ईच पर्सन का, ठीक है ना, प्रत्येक आदमी का जो औसत खर्चा है, प्रत्येक आदमी पे जो है वो एक्स रुपए आप खर्च कर रहे हो मेरे दोस्तों, ठीक है ना। प्रत्येक आदमी का जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो एक्स है। क्लियर है भाई। मैंने मान लिया कि पार्टी में 30 लोग गए, इन 30 लोगों ने एक्स रुपए खर्च किए, इनका जो 30 लोगों का जो एवरेज है वो एक्स है। अगर 30 लोगों का एवरेज एक्स है तो इन 30 लोगों ने टोटल खर्चा कितना किया होगा, 30 × एक्स, और यही मुझे निकालना है, ये मुझे निकालना है मेरे प्यारे भाई, यही मेरे को निकालना है। 30x की ही वैल्यू निकालनी है, डिनर का कुल खर्चा। भाई मैंने मान लिया कि पार्टी में जो 30 लोग गए हैं, इन 30 लोगों का
एवरेज एक्सपेंडिचर जो है, एवरेज खर्चा कितना लिख के बताना पड़ता है यार। तो एक सड़ी हुई बुद्धि रख रखी है, सड़ी हुई बुद्धि गोबर जैसी। 30 लोगों का जो एवरेज खर्चा है वो एक्स है। तो हर 30 लोगों का अगर एवरेज एक्स है तो 30 लोगों ने टोटल कितना खर्चा किया होगा, 30 गुणा एक्स। इन 30 लोगों में से 20 आदमी ने, हर एक ने 880 रुपए खर्च किया। 20 लोगों ने खर्च किया 880, तो टोटल ये हो गया। अब बचे 10 आदमी। इन 10 आदमियों ने कुल खर्चे के औसत से 110 रुपए ज्यादा पे किया है। कुल खर्चों का औसत है एक्स, कुल खर्चे के औसत से 110 रुपए ज्यादा पे किया है इन 10 लोगों ने। तो 10 लोगों का टोटल खर्चा कितना आएगा ये, और इसको जोड़ देंगे। ये बराबर होना चाहिए कि नहीं? अरे भाई, एवरेज को अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। कितनी बार बताऊं मैं तुमको एक बात को, एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अरे एवरेज को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से तो सम आ जाएगा। ठीक है भाई। तो मैंने 30 लोगों का जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो एक्स माना है। तो 30 लोगों का टोटल खर्चा क्या हो जाएगा, 30x। 30 लोगों में से 20 लोगों ने, हर एक ने 880 रुपए खर्च किया है। बाकी बचे फिर 10 लोग। 10 लोगों ने कुल खर्चों के औसत से 110 रुपए ज्यादा पे किया। कुल खर्चों का औसत क्या है, एक्स। एक्स से 110 रुपए ज्यादा दिया 10 लोगों ने। तो हम यहां पे टोटल को बराबर कर देंगे। बस हमने बराबर कर दिया तो आ जाएगा एक्स का मान। ये 10x और ये 30x, 20x हो गया। 20x बराबर ये 20 गुणा 880 प्लस और 10 गुणा 110, 1100। ठीक है बच्चों, 20 से भाग देंगे 20 से, तो 20 से भाग देंगे हो जाएगा 1100 को 20 से भाग देंगे 55। तो x का मान आ गया 880 प्लस 55, 935। अब x का मान 935 आ गया। आपसे पूछा डिनर के लिए कुल खर्चा क्या लगा, मुझे एवरेज 935 आ गया 30 लोगों का। तो कुल खर्चा लगा है 935 गुणा 30, यानी कि 27,000 और 1,050, 28,050 रुपए। ये सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो पहले आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। ये दोनों सवाल मैंने एक साथ इसलिए डाले, हालांकि दोनों में अलग लैंग्वेज है, लेकिन इस सवाल में मेरे दोस्तों आपको दोनों की बिल्कुल अलग लैंग्वेज है। लेकिन इस सवाल में आपसे पूछा टोटल खर्चा, लेकिन टोटल खर्चा डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने जो है एवरेज को दोनों ही सवालों में एक्स माना। एवरेज को एक्स माना, हमने टोटल को इक्वल कर दिया, टोटल को इक्वल करके एक्स की वैल्यू आ गई, और फिर आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक सवाल है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। दोनों सवाल करवा दिए। अच्छे सवालों में आता है या अच्छे सवालों में, दोनों सवाल। ठीक है, एक एक बार रिपीट करके देखिएगा। 65 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करेंगे। 66 नंबर सवाल, 66 नंबर सवाल बनाओ बच्चों। सीएचएसएल 2021 प्री, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो सीएचएसएल के पेपर में आज तक आया है, एवरेज पे बनाएंगे जल्दी से। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन।
देर आर 3 ग्रुप्स ऑफ पर्सन, मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन। ओके, हमारे पास 3 ग्रुप हैं, मेल फीमेल और चिल्ड्रन का। 3 लोगों के ग्रुप हैं जिसमें मेल है, फीमेल है और चिल्ड्रन है, ठीक है। देर आर 20 मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल एंड चिल्ड्रन टेकन टूगेदर इज 4 मोर देन दैट ऑफ मेल। पुरुष, महिलाओं और बच्चों के 3 समूह हैं, 20 पुरुष हैं, मेल कितने हैं 20, ठीक। महिलाओं और बच्चों की कुल संख्या पुरुषों की संख्या से 4 ज्यादा है। पुरुष 20 है तो फीमेल प्लस चिल्ड्रन कितने हैं? फीमेल प्लस चिल्ड्रन पुरुषों से 4 ज्यादा हैं। 20 से 4 ज्यादा कितना हो गया बच्चों? 24 है। तो फीमेल प्लस चिल्ड्रन मिलाकर हैं 24। अब आगे क्या बोला है? बोला यह है कि पुरुषों का औसत वजन 54 केजी है, महिलाओं का औसत वजन 49 केजी है, बच्चों का औसत वजन 30 केजी है। अगर तीनों समूहों को, यानी कि सभी लोगों का, मेल फीमेल चिल्ड्रन सभी लोगों का, तीनों ग्रुपों का मिलाकर औसत 48.25 केजी है, 48.25 केजी, तो आपसे पूछा है महिलाओं और बच्चों की संख्या में डिफरेंस बताएं। जी ये सवाल है। तो आपको महिलाओं की और बच्चों की संख्या निकालनी है। मैंने मान ली कि महिलाओं की संख्या x है, बस मुझे यहां पे एवरेज दिया हुआ है, टोटल को बराबर करना है और कैलकुलेशन करनी है मजदूरों की तरह। हमने मान लिया महिलाएं x हैं, फीमेल प्लस चिल्ड्रन 24 हैं, तो चिल्ड्रन कितने होंगे फिर? 24 माइनस एक्स। अगर हमने फीमेल को x मान लिया तो चिल्ड्रन कितने होंगे? 24 माइनस एक्स। अब आप खुद बताओ, मेल कितने हैं? 20। पुरुषों का औसत वजन 54 है, औसत वजन 54 है, मेल 20 है, तो टोटल कितना आएगा? 54 गुणा 20। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। प्लस और औरतों का औसत वजन 49 केजी, औरतें हैं कितनी? x, औसत वजन है 49, तो टोटल कितना आ जाएगा? 49 गुणा x। बच्चे कितने हैं? 24 माइनस एक्स। बच्चों का औसत वजन कितना है? 30 केजी। बच्चों का औसत वजन 30 केजी है, बच्चे हैं 24 माइनस एक्स, तो टोटल क्या आएगा? मल्टीप्लाई। एवरेज में अगर मैं लोगों की संख्या से गुणा कर दूंगा तो टोटल वेट आ जाएगा। टोटल आपसे पूछा तीनों ग्रुपों का औसत वजन 48.25 है। तीनों ग्रुप में मिलाकर लोग कितने? मेल प्लस फीमेल प्लस चिल्ड्रन मिलाकर हैं कितने? 20 और 24 44। मेल प्लस फीमेल प्लस चिल्ड्रन है कितने बच्चों? 44 हैं। 44 लोग हैं मेल प्लस फीमेल प्लस चिल्ड्रन, और उनका एवरेज है 48.25, और 44 लोग हैं, तो टोटल कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाई 44। आप बोलोगे हां जी सर। तो एक ही लाइन बन गई। मैं पिछले सवालों में भी यही कर रहा हूं कि टोटल को बराबर कर दे रहा हूं, बस बात खत्म। अब सिंपल सी यहां से मुझे कैलकुलेशन करनी है। देखो 30 गुणा 24 720, 54 गुणा 20 1080। अब 1080 में 720 अगर मैं जोड़ूंगा तो 1800 आ गया, 1800। अब 49x में से माइनस 30x करूंगा तो 19x, 19x आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बराबर। अब 48.25 में से मुझे मल्टीप्लाई करना है 44 का। 48.25 इंटू 44 कैसे गुणा करूंगा? 48.25 को मैं ऐसे लिखूंगा 50 माइनस 1.75, ऐसे लिखूंगा और 44 से गुणा करूंगा। 44 की जब मैं 50 में गुणा करूंगा तो 2200 आता है, 2200। अब बताओ 1.75 की 44 में गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 1.75। 1.75 जिंदगी में बहुत अच्छा नंबर है। 25 सत्ते 75 है भाई, 25 सत्ते 75। 0.25 गुणा 7, 7/4। 1.75 बहुत प्यारा नंबर है, जिसका मतलब है 7/4। गुणा करूंगा क्या आएगा? 4 से 44 11 बार, 11 सत्ते 77, ये आ गया 2200 माइनस 77। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे गुणा करते हैं, ब्रेक करके गुणा, ऐसे नहीं पागलों की तरह करने लग गए। तो 19x बराबर क्या आ जाएगा दोस्त? ये उधर जाएगा। 2200 माइनस 1800 400, 400 माइनस 77 कितना आ गया बच्चों? ये 323, 323। तो x की वैल्यू आ गई 19 से कम 19,
और 13, 19 सत्ते 133, 17। तो कैलकुलेट करने पर x का मान 17 आ गया। ठीक है भाई, फॉर्मूला पढ़ो फिर आकाश जाके। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने पर आ गई 17, यानी कि महिलाओं की संख्या 17 है। तो बच्चे कितने हैं? बच्चे हैं 24 माइनस 17, 7। बच्चों की संख्या है 7। आपसे पूछा महिलाओं की संख्या और बच्चों की संख्या में अंतर। महिलाओं की संख्या 17 है, बच्चों की संख्या 7 है, इन दोनों में डिफरेंस पूछा है। 17 और 7 का डिफरेंस आ गया 10। 10 आंसर है सवाल का। आकाश कुछ नहीं किया, जाके एवरेज का फॉर्मूला पढ़ो। एवरेज का फॉर्मूला पढ़ो और वहां पे आपने केवल टोटल को बराबर कर दिया है, बस टोटल वेट को इक्वल कर दिया। एवरेज इंटू नंबर ऑफ पीपल बराबर टोटल वेट। मेल प्लस फीमेल प्लस चिल्ड्रन के टोटल वेट को इक्वल कर दिया, बात समाप्त। हां जी बिल्कुल सही नितेश, एलिगेशन से भी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए। लेकिन उससे कैलकुलेटिव पड़ेगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव, क्योंकि आपको 3 बार लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ये तरीका आपको सिखाया है जी। बनाएंगे। सवाल नंबर 67, एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, बिल्कुल लेटेस्ट अभी पेपर में आया है सीपीओ के 2023 में। बहुत अच्छा सवाल करके बताएं सब बालक।